हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का आपका टॉपिक है ज़ीरो हंगर प्रोग्राम। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में ये क्या है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 को विश्व खाद्य कार्यक्रम को भूख से निपटने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने और भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2030 तक ज़ीरो हंगर पर एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। अब हम जान लेते हैं कि भारत में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति क्या है। खाद्य और कृषि रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में 195.9 मिलियन कुपोषित लोग हैं, जो दुनिया की भूख का 24% का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोते हैं। हर साल औसतन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं। यह हर साल लगभग 3 लाख बच्चों की मौत का कारण बनता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 121 देशों में 107वीं है। पिछले वर्ष के अनुसार स्थिति 2001 में 101 से नीचे खिसक गई है। तीव्र खाद्य असुरक्षा ने 2019 में 55 देशों में 135 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में गंभीर खाद्य असुरक्षा और अल्प पोषण बढ़ रहा है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये जान लीजिए कि ये ज़ीरो हंगर प्रोग्राम क्या है। ज़ीरो हंगर कार्यक्रम भुखमरी को कम करने का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। कार्यक्रम के बारे में कुछ प्रमुख विवरण इस प्रकार हैं। इसके प्रारंभ होने की जो तारीख है वो है 16 अक्टूबर 2017। भाग लेने वाली परिषदें और सरकारी निकाय इसमें शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC। संयुक्त राष्ट्र SDG के साथ प्रसंगितता यह 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG में से दूसरा SDG है। 2020 में वैश्विक स्तर पर 720 मिलियन से 811 मिलियन लोगों को भुखमरी का अनुभव किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। इसके अतिरिक्त 2020 में एक आश्चर्यजनक 2.4 बिलियन व्यक्तियों या दुनिया का 30% से अधिक आबादी में मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा थी और पर्याप्त आहार तक नियमित पहुंच का अभाव था। स्टंटिंग उनकी उम्र के लिए कम ऊंचाई ने 2020 में दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 149.2 मिलियन बच्चों को प्रभावित किया, जो 2015 में 24.4% था। उच्च खाद्य कीमतों से बोझिल देशों की हिस्सेदारी, जो 2016 से अपेक्षाकृत स्थिर थी, 2019 में 16% से तेजी से बढ़कर 2020 में 47% हो गई। अब ये जान लीजिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ज़ीरो हंगर प्रोग्राम के, यानी उद्देश्य। ज़ीरो हंगर प्रोग्राम 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। दूसरा, कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य इन चयनित जिलों को कृषि और बागवानी प्रथाओं को लागू करके भूख और कुपोषण के मुद्दों से निपटने के लिए मॉडल बनाना है। तीसरा, ज़ीरो हंगर प्रोग्राम का उद्देश्य पोषण केंद्रित कृषि प्रणालियों का आयोजन करके, ज़ीरो हंगर प्रशिक्षण प्रदान करके और बायो फोर्टिफाइड प्लांट जेनेटिक गार्डन स्थापित करके खेतों में हस्तक्षेप करना है। नेक्स्ट इसमें है 2 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को कम करना आदि। कृषि में छोटे किसानों की आय और उत्पादकता को दोगुना करना। और इसका आखिरी उद्देश्य है भोजन की बर्बादी को समाप्त करके एक स्थायी खाद्य उत्पादन प्रणाली और दुनिया में सभी के लिए भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना है।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है ज़ीरो हंगर प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है। गोल ऑफ ज़ीरो हंगर प्रोग्राम 2030 तक सभी लोग विशेष रूप से गरीब और जो कमज़ोर हैं जैसे कि शिशु सुरक्षित पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच पाएँ। 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना, जिसमें 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता और आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी। यह आंशिक रूप से भूमि, अन्य उत्पादक संस्थानों और आदानों, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, बाजारों और मूल्यवर्धित और गैर कृषि रोजगार के अवसरों तक समान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करके किया जा सकता है। 2030 तक यह सुनिश्चित करें कि टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणालियां मौजूद हैं और लचीली कृषि पद्धतियां लागू करें जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा दें, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में योगदान दें, भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार करें और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने से बेहतर सक्षम हो। चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाएं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से प्रबंधित और विविध बीज और पौधों के बैंकों सहित 2020 तक बीजों, खेती वाले पौधों, खेती और पालतू जानवरों और उनकी संबंधित जंगली प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को बढ़ाए रखना और निष्पक्ष और तक पहुंच को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति के अनुसार आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का समान बंटवारा है। ज़ीरो हंगर कार्यक्रम की प्रमुख जो प्राथमिकता है वो जान लेते हैं। मेजर प्रायोरिटीज़ ऑफ ज़ीरो हंगर प्रोग्राम। पहला है सहजीवी तरीके से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट है यह 2022 तक भारत में कुपोषण को ख़त्म करने के अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में विभिन्न अन्य पहलों के माध्यम से कुपोषण के मुद्दों को दूर करने की सरकार की योजना के अतिरिक्त होगा। प्रत्येक जिले में पोषण संबंधी विकारों की पहचान करना और उपयुक्त कृषि, बागवानी और पशुपालन उपचार लागू करना। कार्यक्रम हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने के उचित तरीकों को सुनिश्चित करेगा। ज़ीरो हंगर प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है या महत्व क्या है ये जान लीजिए। अत्यधिक भूख और कुपोषण सतत विकास के लिए एक बाधा बने हुए हैं, एक ऐसा जाल बना रहे हैं जिससे लोग आसानी से भूख और कुपोषण से बच नहीं सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्पादक व्यक्ति होते हैं जो बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और इस प्रकार अक्सर अधिक कमाने और अपनी आजीविका में सुधार करने में असमर्थ होते हैं। भुखमरी दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है, जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं। इस प्रकार शून्य भूख के कार्यक्रम सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने और 2030 तक शून्य भूख के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इस ज़ीरो हंगर प्रोग्राम की चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। ग्लोबल हंगर न केवल एक क्रॉस डोमेन है बल्कि एक क्रॉस नेशनल चुनौती भी है, जिसे सफल होने के लिए अधिक बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन कृषि जैव विविधता के लिए एक वास्तविक और गंभीर खतरा बना हुआ है, जिसका प्रभाव उत्पादकता से लेकर खाद्य और कृषि प्रणालियों में आजीविका तक है। अत्यधिक रासायनिक उपयोग और अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी का क्षरण, भूजल तालिका का तेजी से क्षरण और कृषि जैव विविधता का तेजी से नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा में सुधार में जल और ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसका असर स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी पड़ेगा। भूख से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य प्रासंगिक पहल जो शुरू हुई है वो है ज़ीरो हंगर कार्यक्रम के अलावा भूख से निपटने के लिए कुछ और मिशन भी हैं, जिसमें शामिल हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सही खाओ भारत आंदोलन, मध्याह्न भोजन योजना। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.